मेरे पार्टनर को भी समझ आ गई कि छाँव में आराम करने से फ़ायदा है। और भी है, काफ़ी सारे मिले हैं ना। कितने? 4-5 किलो। 4-5 किलो तो क्या, पर 2-3 किलो तो हो गए। पानी वाला बंदा भी आ गया, इतनी लेट आया वे। भाई दोस्तों, क्या हाल है भाई लोगों, आपका राम राम भाई सबको। एक बार फिर से आप सभी जनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो के। मेरे गांव में अब धूप भी निकल गई है, अब टाइम हो गया सुबह के 7:45। अब ये मत सोचना कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो मॉर्निंग वॉक के लिए भैया सबसे पहले तो रास्ता साफ करना पड़ता है। चल रहे यहाँ पे सफाई जोरों से। सीन पता क्या है, ये दिख रहा है आपको? हो गया रास्ता ठीक हो गया। अब देख लो जरा, माल डाल के ये तो फोन हो गया, इसका तो कोई इतना यूज़ नहीं है। हाथ अंदर, राजमा बाहर। ये था भी असली सीन। यहाँ पे एक खेत में ना राजमा का बीज डालना है हमने। धरती में नमी वगैरह फुल है, तो इस नमी का फ़ायदा उठाया जाए ज़रा ना। कुछ एक खेत तो हमने साफ़ कर दिया था खरपतवार निकाल के, और आगे का एरिया थोड़ा सा ये बचा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें डालेंगे फिर करेंगे। पहले साफ़ वाले में ना, उसके बाद इस वाले में जो बचा हुआ है। सोच के देख लो यार भाई, कितनी मेहनत होती है ना। 2 रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे बीज खेत में यार अखरोट का पौधा अपने आप ही उग गया, बड़ा हो गया, मेरे से भी बड़ा ही हो गया। पूरे निकाल पड़ेगी ये पौधे। मेरे को लग रहा है पौधे निकालने पड़ेंगे, है ना। ये अरबी का पौधा कैसे हो गया ओए बीच में? हमने तो इसमें अरबी कभी लगाई नहीं थी, पर बहुत पहले लगाई थी। कितने एक साल पहले लगाई थी इसमें अरबी? 3-4 साल पहले। ऐसे बहुत सारे बीज होते हैं जिनको एक बार आपने खेत में डाल दिया ना, तो ना उनको फिर निकाल दो, फिर ना सालों सालों उगते रहते हैं अपने आप ही। चलो, काम को शुरू करने के लिए हमारे पास औजार भी मौजूद है यहाँ पे। इन औजारों का शुभ नाम होता है कसोले, या फिर अपनी बिल्कुल खड़ी बोली में कोशुड़े। टाइम पास नहीं हो रहा, ये सुन लो ध्यान से। अब जितनी लाइनें हमने दे दी है, उसमें अब सीधा अब बीज डालने का काम करना है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे डाल रही है बीज। कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही बीज डालने में? एक बीज 2-2 बीज डाल रही है? नहीं, तब नहीं करी फ्रॉड भाई। 2-2 बीज डालने का फ़ायदा बस यही है, अगर बाई चांस एक हो गया ना, गड़बड़ ख़राब हो गया, तो एक तो कम से कम जिंदा रहेगा। रिसेंटली खेत से प्याज की फसल निकाली है, तो खुदाई के दौरान ना जो प्याज बचे हुए थे वो भी निकल रहे हैं, मिल रहे हमारे को। इसको मिल गई इधर प्याज खोते हुए निकल रही है। हेलो, और भी है। अब अगला काम हमारा चल रहा है खरपतवार निकालने का, जो काम आगे पेंडिंग बचा हुआ है खेत का। और जैसे ही मैं नज़दीक गया ना, मैंने देखा कि इतना सारा खरपतवार निकाल दिया यहाँ से। तो यहाँ पे लगाना, इसके ढेर है, किस जगह लगाने? साइड में फेंक देना ये। हाँ, ये तो सही रहेगा फिर यार, ये आइडिया सही है। मैं बता रहा कसम से, इंसान की मेहनत के आगे ना लगभग ना सब कुछ फेल हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण ना यहाँ पे है। देखो, उधर से लेकर हमने कितनी सारी खरपतवार निकाल दी अब। और इस खरपतवार को निकालते समय ना हमारे को देखो यहाँ पे कितने सारे प्याज मिल गए हैं ना। यहाँ भी देख लो, इधर भी है बहुत सारे। अब इतना काम करने के बाद भाई रेस्ट तो बनता है, अब रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है यार। अब काम ही करते रहेंगे तो भैया शरीर का क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब बोरी बिस्तरा जो कुछ उसके ऊपर लेट के थोड़ा सा आराम किया जा सकता है, क्योंकि बैठ के आराम करेंगे तो पीठ तो फिर भी टेढ़ी रहेगी ना। अगर लेट के होगा तो लेटने से होगा कि जो रीढ़ की हड्डी वो सीधी हो जाएगी। जब रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है ना, समझो आपको पूरे शरीर को आराम मिल गया। तो जब भी आराम करें खेत में तो लेट के आराम करें, सीधा बिल्कुल एकदम। इसको मैं आवाज़ मारता हूँ, जरा ओए इधर आ, ओए आराम करने आ जा तू छाँव में। इसको नहीं सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब भी आराम करें तो छाँव में करना चाहिए। जैसे देखो मेरे ऊपर पेड़ है ना। और ये बात मेरे पार्टनर को भी समझ आ गई कि छाँव में आराम करने से फ़ायदा है। वहाँ थी पर यहाँ आ गया वो। हंस रही है ऊपर से। हम तो भाई हमने अंतिम चरण में पहुँचा दिया। अब इसके बाद मैं जाऊँगा घर। यार एक चीज़ भूल गई घर से लाना ना, क्योंकि जो हमने ये खरपतवार निकाली है ना, इसको हमने गाय के लिए लेकर जाना है, उसके काम आ जाएगा। तो
उसमें भर के लेके जाएंगे जो चीज़ मैंने अभी घर से लेके आनी है। तो मैं फटाफट से गाँव निकल रहा हूँ वापस। ठीक है फिर, है ना? मैं चलता हूँ फिर, तब तक खरपतवार को एक जगह रखना, ठीक है? अभी 11:33 हुए हैं। तो देखो ज़रा मेरे पास बंद क्यों हो रहा है मेरे पास कितना टाइम लगता है आने और जाने में। अभी तो आसमान में बादल हल्के फुल्के ही है, पर आजकल ऐसा हो रहा है कि दोपहर बाद लगभग 2-2:30-3 बजे बारिश हो जाती है। तो फिर दादा गाय पानी तुम्हारे, तो ये चीज़ लेके जानी भाई मेरे को यहाँ से। चल भाई गिल्ले, तू रहेगा यहीं पे, कट्टे की ज़रूरत है। तू आजा मेरी गुग्गी में। जैसे भाई मैं यहाँ अपने खेत पहुँचा ना, तो मैंने देखा कि मेरी पार्टनर ना बड़े ईमानदारी से काम पे लगी हुई है, जिसको मैंने काम दिया था। खेत पहुँचने के बाद मैंने मोबाइल चेक करना है कितना टाइम लगा मेरे को आने में। 11:48। सारा आना और जाना 15 मिनट में हुआ। और इधर प्याज जो हमें खोदते हुए मिले थे ना, उसका ढेर भी हमने लगा दिया यहाँ पे। और भी है, काफ़ी सारे मिले हैं ना। जितने मिले उतने मिले, पर मिले तो सही। अगर हम ये खरपतवार ना निकालते, राजमा का बीज ना बोते यहाँ पे, तो ये प्याज इसी में ही सड़ जाने थे। अब ये सारे के सारे खरपतवार जो भी है, इसको झाड़ झूड़ के मिट्टी निकाल के घर ले जाएंगे और इसको कहीं नाले में जहाँ पे तेज़ पानी बह रहा है ना, वहाँ इसको धो देंगे। तो धोने से क्या होगा, मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाएगी और ये गाय के काम आ जाएगा खाने के लिए। चलो भाई आजा, चलते अब। टाइम 12 बज गए। ये बात, पानी वाला बंदा भी आ गया। इतनी लेट आया वे है? तेरे को सुबह ही बोला था कि जल्दी आना, क्यों नहीं आके जल्दी? कहाँ था? खेलने का ही काम है इसका। पूरा फ़ायदा उठा रहा है छुट्टियों का ना। 8 दिन की छुट्टियाँ हैं इसकी। 9 तारीख को स्कूल है इसकी। 9 को है ना, सोमवार को ना। हाँ। 4 पेज लिख रखे हैं। किस चीज़ के? 1 से लेकर 5 तक, 5 तक। अच्छा, सिर्फ इतना ही काम किया? चले हो गए तुम, तैयार हो गए? अब यार इस खेत में हमने राजमा का बीज तो डाल दिया। अब इसकी फसल मतलब पूरे पक के राजमा हो जाएंगे लगभग 4 अगस्त के महीने में। तो इतना टाइम तो लगेगा। अभी जून है, जून जुलाई मतलब 2.5 महीने लग जाएगा, 2.5-3 महीना। चलो जी भाई, अब चलते हैं घर की तरफ। चलते चलते भाई अब हम यहाँ आ गए अपने गांव के पास ही। और इस साइड जाना है हमारे को, इस एरिए में। तो यार भाई जहाँ पे ये हमारे नाले में पानी बह रहा है ना, तो इस जगह पे खरपतवार को धो डालना, इसकी मिट्टी को धो डालना हमने। काम डन फाइनली भाई। पता है ना मैं कहाँ पहुँच गया। तो अब फटाफट से मैं घर पहुँच गया भाई। अब मैं फटाफट से इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को मार दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, बिंदास रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।